गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ जो कि है रिश्तों को लेकर के। रिश्तों के बारे में एक छोटी सी बात जिसका मीनिंग बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ पर मैं बताने तो जा रही हूँ हस्बैंड वाइफ या फिर आपके जो अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं या फिर आपके माँ बेटी के कभी कभी रिश्ते गड़बड़ होते हैं, कभी कभी बाप बेटे के गड़बड़ होते हैं, कभी कभी आपके बॉस के साथ आपके कुछ सीन्स होते हैं। मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ही लाइन बोलूँगी बट आप इसको हर कहीं कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जब किसी भी ऐसे दो लोगों की बात हो रही है जिनका आपस में अगर बॉन्डिंग नहीं बन रहा है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ उनको एज अ टीम वर्क काम करना है या फिर उनके साथ एक एडजस्टमेंट के साथ रहना है जहाँ पर लव भी है, केयर भी है, एवरीथिंग इज़ बिटवीन दैट रिलेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपस में कोई किसी चीज़ को लेकर के मन मुटाव होता है या फिर एक दिमाग में कहीं कोल्ड वॉर चल रही होती है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को ले जाकर क्लियर तो नहीं कर पाते हैं बट उस चीज़ को ले जाकर किसी तीसरे से बताते हैं। ये कई सारी वाइफ्स भी करती हैं अपने हस्बैंड को लेकर के, कई सारे हस्बैंड भी अपनी वाइफ को लेकर के करते हैं, कई सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने बॉस को लेकर के किसी दूसरे से इस चीज़ को चुगली लगा देते हैं। मे बी वो कुछ बुरा कर नहीं रहे हैं बट उन्होंने कह तो दिया। और ये भी है कि कभी कभी और भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, आप पकड़ लो जहाँ जहाँ आप पकड़ पाओ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपसे मैं सिर्फ एक चीज़ पूछ रही हूँ कि जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही होती हैं, तो इसका एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब धीरे धीरे सब कुछ शॉर्ट आउट हो रहा होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो रही होती है, अपने बैक टू राइट स्टेज पे जा रही होती हैं। तो आप के लाइफ में एक तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपकी प्रॉब्लम उस पर्सन के साथ तो ठीक हो गई बट वो जो थर्ड पर्सन है जिसको आपने जाके उस टाइम पे बोला था, अब वो कहीं ना कहीं आपको आकर अगर पकड़ लेता है या वो वहाँ थर्ड से फोर्थ पर्सन को या फोर्थ से फिफ्थ पर्सन को बता देता है तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई और उसका रिएक्शन आप देखोगे इन फ्यूचर या आने वाले थोड़े टाइम के बाद। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या आपके हाथ में वो दोबारा आ सकते हैं? नहीं। और अगर चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ रिलेशन हो, चाहे वो आपके पर्सनल फैमिली रिलेशन हो, क्या वो ठीक होने के बाद वो चीज़ें पकड़ में आ सकती हैं? तो फिर वही चीज़ें जो थर्ड पर्सन से आपने कही हैं वही एज अ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिर आपको पिंच करना शुरू कर देती हैं। पहली चीज़, अगर दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है तो उसे किसी तीसरे से कभी शेयर मत कीजिए, कभी भी किसी हाल में मत शेयर कीजिए, चाहे आपका कोई कितना भी खास हो। और अगर आपने शेयर की हैं तो फिर उससे ये उम्मीद मत रखिए कि फिर वो चीज़ें सही होने के बाद उसको सपने नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि नहीं अभी ठीक हो, आप उसको ठीक करने के बारे में बताते हैं नहीं, और फिर वो मामला हाथ से निकल जाता है। पर्सनल से कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बना फैमिली प्रॉब्लम और फैमिली से बना सोशल प्रॉब्लम, और सोशल होने के बाद कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होती है। यू नो वेरी वेल। थिंक बिफोर डू एनी थिंग एल्स। थैंक यू।